तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार का फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया अपने यूट्यूब चैनल शो पर। रिसेंटली मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करी भाई। सबसे अच्छी आपको कौन सी वीडियो लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो स्टोरी है भाई, ये है दो दोस्तों की। ये भाई दो दोस्तों की स्टोरी है। और इसमें क्या हुआ था भाई, इन दोनों को एक कबर पे इन्होंने कर दी थी टॉयलेट भाई। जी हाँ, इनको इनसे अनजाने में इन्होंने जानबूझकर ये काम किया था, जिससे इनको बहुत गंदा परिणाम झेलना पड़ा भाई, जिसके चक्कर में इसमें से एक दोस्त की भाई जान भी चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी है बहुत करीबी लोगों ने भी बताई है भाई। जगह रिवील नहीं कर सकता कहाँ की स्टोरी है, शायद आप लोग अंदाजा भी लगा जाओ बहुत से लोग। तो इसलिए जगह रिवील करना मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं रिवील भी नहीं करूंगा, मुझे मना भी किया गया है। तो भाई दो दोस्त थे, इनमें से एक का नाम रखते हैं रोशन और एक का नाम रख देते हैं कासिम। ठीक है भाई, दो दोस्तों की स्टोरी थी ये। जेनुअनली मैंने ऐसे नाम रख दिए भाई, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो भाई क्या हुआ था कि ये दोनों एक बाइक पे जंगल के रास्ते कहीं गुजर रहे थे। तो क्या हुआ था कि एक दिन इनका प्लान बना कि चल चलते हैं उधर शमशान। अब उधर शमशान साइड, कहीं साइड में चलते हैं, उधर घूम फिर के अपना कहीं उनको कहीं जाना था। तो वो उसी रास्ते चले गए थे। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो इसमें कासिम था वो अपने घर में अकेला लड़का था, और जो रोशन था उसके तीन भाई और थे। तो इनका अच्छा खासा घर में सब कुछ बढ़िया चलता था। तो इनका क्या था कि ये अपना घूमने फिरने में कुछ ज्यादा ही वो थे, पर पूरा दिन इनको घर से मतलब नहीं रहता था। खाना पीना कैसे क्या करना है, इनको घर से कोई मतलब नहीं रहता था। ये अपना घूमते थे फिरते थे, किससे क्या चल रहा है कुछ नहीं, घर पे कोई मतलब नहीं है, अपना घूम रहे हैं फिर रहे हैं, अपना ऐश कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं था कि क्या चल रहा है घर पे। तो कहते थे शाम में आते थे, खाना खाते थे, लेट जाते थे, क्योंकि एक तो पैसों की भी दिक्कत नहीं थी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इनका सब कुछ चल रहा था। तो इनको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं थी। तो भाई इनके साथ क्या सीन हुआ था कि ये जब जा रहे थे, तो इसमें जो रोशन था वो थोड़ा एटीट्यूड वाला, जैसे कि इसको कहते हैं कि अरे मुझे नहीं लगता डर ये वो, तो अपना चले गए। तो उसमें एक जो कासिम था वो थोड़ा रिचुअल से एक्टिव था, उसको बंदे को पता था, वो थोड़ा मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसको पता रहता था कि यार ये चीज सही है ये चीज गलत है। तो उसने क्या करा कि जब वो जा रहे थे, तो अब रोशन को टॉयलेट लगे, तो भाई उसने बोला कि शमशान का एरिया है, यहाँ पे कोई गड़बड़ चीज कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ टॉयलेट मत कर। भाई उसने कहा मैं तो यही करूंगा। तो उसने भाई वो ऊंची सी लग रही थी, उसने कहा भाई किसी की मुझे लग रही है, किसी का यहाँ पे मौत वोत हुई है, तो उसको दफनाया वगैरह गया है, तो यहाँ पे मत कर, कहीं आगे चल, आगे कर लीजिए, कोई बहुत जगह है यहाँ पे। तो भाई क्या हुआ कि वो माना नहीं। भाई वो बिल्कुल नहीं माना, उसने न दाएं देखा ना बाएं देखा, उसने भाई मैंने टॉयलेट वगैरह कर दिया, चलो ठीक है कर दिया। भाई जो काशिम था वो बाइक चला रहा था और रोशन बैठा हुआ था। तो रोशन जब बैठा गाड़ी पे, तो रोशन जब बैठा तो कासिम को लगा यार दो तीन लोग बैठे हैं। उसको ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा दो तीन लोग साथ में बैठे हैं। बोला कि यार मैं ही तो हूँ, कुछ नहीं हो रहा, चल चल चल, ऐसा ही लग रहा होगा। भाई गए आगे तक, वो बाइक ऐसे खिंची खिंची चल रही थी जैसे तीन लोगों का लोड लेके चल रहा हो बंदा, इस तरीके चल रही थी। ठीक है। तो भाई अब क्या हुआ, जब ये अपने घर पहुंचे, घर गए, तो ये अपने कमरे में सोने गया। रोशन रोशन अपने कमरे में सोने गया। तो भाई उसका क्या हुआ, उसके साथ ये सीन हुआ कि उसने देखा कि उसके जो वॉशरूम में टैप ऑटोमेटिक ऑन हो गया, रात में ऑन हुआ। और उसको कमरे में किसी की वाइब्रेट हो रही थी, जैसे कि कोई चल रहा हो फिर रहा हो, उसके कमरे में मूविंग हो रही थी, उसको फील हुआ ये चीज। रोशन कह रहा है यार मेरे घर में। तो फिर नीचे जाके मम्मी से बोला, मम्मी आप अपने मेरे कमरे में आए थे? अपनी मम्मी से पूछा उसने कि मम्मी आप मेरे कमरे में आए थे? रोशन ने कहा नहीं भाई मैं तो तेरे कमरे में नहीं आई बेटा। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा घर में कोई आया था, मुझे फील हुआ ऐसा। तो भाई उसको उसकी मम्मी ने कहा मैं नहीं आई थी, वो दोबारा जाके सोया। अब उसके कान पे ऐसा लगा कोई फुसफुसा के गया, ऐसे कोई बोल के गया कुछ कि हाँ, या कुछ भी बोल के गया होगा अपने तरीके से, फुसफुसा गया। और उसको उसके बाथरूम का टैप ऑन था उस वक्त भी, दोबारा ऑन हो गया था, उसने बंद किया था दोबारा ऑन हो गया था। अब वो घबराने लगा, वो अपनी मम्मी से पूछने गया, मम्मी ऐसा लगा मेरे कान में कोई कुछ बोल के गया। अब वो दिन में सो रहा था, तो दिन में उसके साथ ऐसा हो रहा था, वो अपना टहल वहल के जब वो वहां से कहीं से भी टॉयलेट वगैरह करके आया था, तो वो सोया, तो उसको ऐसा फील होने लगा। तो मम्मी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे ऐसा लग रहा है तो चल मैं देखती हूँ क्या होता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ऐसा वैसा। तो कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है। अब एक दिन जब रोशन गाड़ी लेके निकला, तो गाड़ी लेके निकला तो भाई उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। पहली बात तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मतलब बाइक जब उसने निकाली तो बाइक उसकी स्टार्ट ही नहीं हुई। अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो अब कासिम को तो उसका दोस्त जो था वो थोड़ा दूर रहता था, मतलब 1-1.5 किलोमीटर में रहता था। तो वो आ गया अपना बाइक लेके, तो चल भाई चलते साथ में। तो उसमें क्या हुआ कि रोशन के दिमाग में वही चीज चल रही थी जो रात को उसके साथ, जो दिन में, मतलब सॉरी दिन में जो उसके साथ सीन हुआ था।
और हाँ, उससे पहले मैं आपको रात की बताना भूल गया। दिन में तो जो तो उसके साथ हुआ टेप वेप होने का, रात के उसके साथ क्या हुआ, रात में ऐसा लगा कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, मतलब उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसको दबाव सा लग रहा है उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब भाई कहीं ना कहीं जब ये चीज अगर फील हुई है, कोई बैठा हुआ है, कोई भारीपन लगा, उसका जब आंख खुली तो उसने देखा साक्षात भाई कोई बंदा उसके ऊपर बैठा हुआ था। मतलब कि कोई शेडो ही थी, बट उसको ऐसा दिखा, उसकी वाई आंखें जो एकदम प्रॉपर वाइट, और एकदम फेस एकदम जो डरावना होता है, एक जो हॉरर फेस होता है, उसने वो देखा भाई। उसकी सिट्टी विट्टी गुल हो गई थी उस रात को ही। उसने मम्मी से बताया तो मम्मी ने उसकी ये बोला कि चल तू बाहर घूम फिर के आ, तेरा मन का वहम है और तुझे ऐसा लग रहा होगा। बट भाई वो मन का वहम तो नहीं था, वो तो भाई बहुत भयानक चीज थी। और ये चीज कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़े लेवल पे झेलनी पड़ी भाई। झेलने को उसके परिवार को झेलना पड़ा, वो तो झेल के चला गया भाई। तो क्या हुआ, रोशन जब उसके साथ निकला बाइक पे, तो वो उसका दोस्त रोड क्रॉस करके कुछ सामान लेने गया, तो उसके मन में पता नहीं क्या आया भाई, कहते हैं। और उसके मन में क्या आया भाई, वो ट्रक आ रहा था, वो अचानक से ट्रक के आगे कूद दिया भाई। ट्रक वाला जब तक मैं कंट्रोल करता हूँ, सडनली तो कूदा भाई, उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई। और भाई कासिम डर गया, उसके घर वालों को बताया, उसके घर वाले बोले क्या कर रहे थे बेटा, क्या। और वो रोते पीटते छाती आए भाई, उसने देखा बड़ी बुरी हालत में भाई। मतलब ट्रक से एक्सीडेंट में तो वो पिच गया था भाई, एकदम कुचला, जो होना था उसका एकदम पैर के नीचे आ गया था, जो अब आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा। तो भाई इतना खतरनाक उसके साथ सीन हुआ। अब ये चीज अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत मतलब कि किस बेरहमी से भाई, अब ये चीज जब उसको कहीं ना कहीं पता चली, तो उसको ये चीज नहीं, वो ट्रक वाला भी उसको देख रहा था, उसको देख रहा था, वो खड़ा है एकदम बढ़िया मस्त। उसको ऐसा लगा किसी ने पकड़ के, जैसे हाथ पकड़ के उसको खींच के फेंका उधर। उस तरीके उसने उसने देखा था, ट्रक वाले ने देखा, उसने देखा कि ये उस तरीके कूदा नहीं, इसको ऐसा लगा किसी ने फेंका हो। अब ये अब वो चीज तो हो गई। अब उसके उस घर में क्या हुआ कि वो दो तो शेडो आई थी, अब वो उसको मार चुकी थी। मारने के बाद क्या हुआ कि जब ये इनके घर में वो चीज अभी भी नहीं रुकी। ये चीज क्यों नहीं रुकी भाई, कि अब क्या होना था कि उसको कहीं ना कहीं ये चीज फील हुई कि अब कुछ और। अब कासिम का नंबर नहीं था, कासिम ने भाई, क्योंकि कासिम ने उसको समझाया था कि भाई ये चीज गलत है। अब जो चीज उसने समझाई भाई ये गलत है, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो कासिम को क्या हुआ, कासिम ने कहा कि इसने ऐसे ऐसे करा था। कासिम ने बाद में सारे दोस्तों को बाद में याद आता था इसने ऐसे ऐसे किया। भाई उस घर में जब वो पूजा पाठ कर, उसके हाँ उससे पहले उसके पापा को अपना लड़का किचन में दिखा था, जो उसकी डेथ हो गई थी, रोशन की, सॉरी, रोशन की डेथ हो गई थी, तो उसके पापा को वो देख दो जगह दिखा। और उनकी मम्मी को भी जैसे कमरे में टेप करने की आवाज आने लग गई, तो उनको ये सब चीजें फील होने लगी। तो जब कासिम ने बातें बताई ना, तो उन्होंने घर पे पूजा रखवाई, जो भी अपना करवाया। तो भाई उस पूजा के दौरान जब सिद्धि वगैरह बाबा वगैरह, जो सिद्ध बाबा वगैरह आए, उन्होंने देखा उनके घर में, जब देखा भाई, जो आए तो दो थे, तीन हो गए थे। जो उनका लड़का जो जिसकी डेथ हुई थी ना, वो भी उन तीनों में शामिल, वो उन दोनों के साथ शामिल हो गया था। तो वो उनको परेशान नहीं करता, तो वो उनको दिखता था बस। वो उनको वहां पे अपनी प्रेजेंस फील करवाता था, अपना जो भी उन्होंने तेरहवीं, रोशन तो हिंदू था, तो वो 13वीं वगैरह करवाई थी उसकी, जो भी अपना करवाया होगा उन्होंने करवाई। और उसको कहीं ना कहीं बहुत उसको ठीक भी लगा, बस उन्होंने परेशान नहीं किया। पर वो दो जो थी, वो कभी गेट खड़े, कभी बाथरूम का टेप ऑन करे, उसके होने, जब वो उसकी डेथ हो गई उसके बाद भी ये सब चीजें हो रही थी। तो फिर कासिम ने सब सारी बातें बताई, तो उन्होंने अपनी पूजा पाठ करवा के सिद्धि वगैरह करवा के, तो इस चीज से रिलीफ पाया भाई। तो इससे क्या हुआ कि अब कासिम का तो दोस्त चला गया था, कासिम को ये चीज फील होने लगी, यार अब तो मेरा दोस्त है नहीं, मैं किसके साथ घूमूंगा फिरूंगा। बट कहते नहीं है कि चलो ठीक है कोई नहीं। तो कासिम ने जब ये सारी बातें बताई, तो उसके घर वालों ने अच्छे से पूजा पाठ करवाई, और उसके घर में सब ठीक हुआ। बट अब रोशन के तो दो भाई और थे, तो रोशन को दिक्कत नहीं थी, है ना। कासिम एक अकेला भाई था अपने घर का, तो कासिम तो चलो ठीक भी था भाई, कासिम के साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, क्योंकि कासिम ने कहा भी था भाई ऐसा मत कर कुछ, क्योंकि जो चीज हुई उसी के साथ हुई, क्योंकि गलती उसी ने करी थी। तो भाई जो भी कोई गलती करता है, भुगतना उसी को पड़ता है। और ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से मेरी स्टोरी के थ्रू समझ गए हो गए भाई। और ये एक रियल इंसिडेंट है भाई, इस चीज के इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। अब अगर आप लोगों को लगता होगा कि कुछ बनावटी कुछ नहीं है, अगर आप लोग और भी